तो यहाँ पर ये वर्णन किया कि यतो निवर्तते ततस्ततो विमुच्यते निवर्तनाद्धि सर्वतो न वेत्ति दुखम अणु अपि। जहाँ जहाँ से निवृत्त होता है वहाँ वहाँ से मुक्त भी हो जाता है। निवर्तन हो जाने से कहते हैं सभी प्रकार से निवर्तन हो जाने से फिर दुख के अणु मात्र भी दुख की प्राप्ति नहीं होती उसको, ऐसा वर्णन कर दिया था। तो इस प्रकार से तो यज्ञ दान तपादि मतलब यहाँ पर ये पूर्व पक्षी के रूप में आया था। लोक में प्रसिद्धि है, जहाँ जहाँ से व्यक्ति निवृत्त हो जाता है वहाँ वहाँ से दुख की अभाव हो जाता है। हाँ, जहाँ जहाँ से व्यक्ति निवृत्त होता है वहाँ वहाँ का जो दुख है उसको प्राप्त नहीं होता है। तो उसी प्रकार से आप कैसे कह रहे हो, कह रहे कर्म करो और कर्मों को आरंभ करना चाहिए, कर्मों के आरंभ करने से नैष्कर्म की प्राप्ति होगी, ऐसा भगवान ने कहा है ना। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्मम पुष्णुष्णुते, कर्मों के आरंभ न करने से पुरुष अरे नैष्कर्म भाव को प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर तो महाभारत में तो वर्णन किया जहाँ जहाँ से व्यक्ति निवृत्त होता है वहाँ वहाँ से मुक्त हो जाता है, और जहाँ से मुक्त हुआ वहाँ से फिर दुख मात्र सभी प्रकार से जब निवृत्त हो गया तो फिर दुख की प्राप्ति होती नहीं है। फिर आप तो लगा रहे हैं और महाभारत कह रहा है छोड़ने का कह रहा है और आप लगाने कह रहे हो, लोक में प्रसिद्धि है। तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, अर्थात जो केवल त्याग मात्र से है, जो त्याग मात्र है वो त्याग ज्ञान से रहित केवल त्याग मात्र से नैष्कर्म लक्षण रूप सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, केवल त्याग मात्र से। तो फिर किससे होगी कि कर्तापन के भाव से रहित होकर त्याग करके ही नैष्कर्म लक्षण जो सिद्धि है मोक्ष पदवी है वो पदवी की प्राप्ति होगी। यानी ज्ञान पूर्वक त्याग करना पड़ेगी, बिना ज्ञान के त्याग करना तो फिर कैसे हो जाती है, कर्ता अरे अहंकार से युक्त रहता है, इसलिए वो कर्म ही बना रहता है, ऐसा वर्णन कर दिया। और आगे कहते हैं उसी में ये है संन्यास योग एता शुद्ध सत्व शांतो दांतो प्रति तितिक्षु समाधानम, ये सारी श्रुतियाँ उसमें हैं। इस प्रकार से त्याग करने के माध्यम से कर्तापन के भाव से रहते होकर त्याग करने से ही मोक्ष फल की प्राप्ति नैष्कर्म सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब और उसी को और आगे कहते हैं कस्मात् पुनः कारणात् कर्म संन्यास मात्रा देव ज्ञान रहिता ज्ञान रहता सिद्धि नैष्कर्मणाम पुरुषो न अधिगच्छति इति हेतु आकांक्षायाम आहा। कस्मात् कारणात् किस कारण से, वो जानने की इच्छा कर रहे हैं। तो कौन सा कारण है कि कर्मों के त्याग मात्र से, कर्म संन्यास मतलब कर्मों का त्याग मात्र कर दिया। जैसे हमने हमारे पास कोई वस्तु है, घटपट वस्तु जो भी है, तो हमने घट वाली जो वस्तु है उसको हमने उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया तो त्याग हो गया। उसी प्रकार से कर्मों के त्याग मात्र से वो ज्ञान से रहित है, तो ज्ञान से रहित कर्मों के त्याग मात्र से नैष्कर्म लक्षणाम जो मोक्ष रूप लक्ष्मी है, नैष्कर्म लक्षणाम मतलब मोक्ष रूप लक्ष्मी, तो मोक्ष रूप लक्ष्मी की प्राप्ति पुरुष को प्राप्त नहीं होती, मोक्ष रूप लक्ष्मी की प्राप्ति पुरुष को नहीं होती। इति इस प्रकार से अकस्मात किस कारण से, तो ऐसी आकांक्षा हो जाने पर, हेतु की आकांक्षा हो जाने पर, अकस्मात कारणात् किस कारण से मोक्ष रूप लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो सकती, ज्ञान रहित त्याग मात्र से, ज्ञान रहित त्याग मात्र से कर्मों के संन्यास मात्र से नैष्कर्म लक्षणा की प्राप्ति किस प्रकार से नहीं हो सकती, ऐसी आकांक्षा हो जाने पर उसको लेकर कहते हैं अकस्मात न कर्म संन्यास मात्र से सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं इस हेतु से नहीं हो सकती। दोबारा के अकस्मात का अन्वय किया है नहीं, आगे क्या है भाष्य है। तो इस श्लोक का पाठ करते हैं। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हैव सः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। तो यहाँ पर कहते हैं हियन क्योंकि यस्मात्, हियन यस्मात् जिस कारण से
कश्चित कोई भी व्यक्ति क्षणम अपि, व्यक्ति और मन ले लीजिए यहाँ पर, कश्चित कोई भी, क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना क्षण भर मात्र भी रह नहीं सकता। यानी मन है उसका, व्यक्ति देवदत्त यज्ञदत्त का जो मन है, एक क्षण भी किए बिना ठहर नहीं सकता, ठीक है ना, एक क्षण के लिए भी। तो इस प्रकार से, तो यानी कोई यहाँ पर शांत बैठा हुआ व्यक्ति है, कोई कह रहा है कि मैं तो यार कुछ नहीं कर रहा, यहाँ से व्यक्ति भीषण गर्मी पड़ती है तो रास्ते में जब वृक्ष मिलता है वहाँ पर ठहर जाता है, आधे घंटा 1 घंटा के लिए रुक जाता है। तो दूसरा व्यक्ति पूछता है क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहा, शांत बैठा हुआ हूँ। तो वहाँ तो व्यक्ति शांत बैठा रहता है, तो आप कैसे कह रहे हो कि एक क्षण भी रुक नहीं सकता। ठीक है, बैठा शरीर तो बैठा हुआ है, शांत है, शरीर तो उसका शांत बैठा हुआ है, किंतु मनोराज्य में, मन में जो राज्य है, मनोराज्य है, चिंतन है, वो चलता ही रहता है। भली धूप में, ठंडी में, जो भी है, गर्मी में, है ना, तो वहाँ पर उसका मनोराज चलते ही रहता है। तो मन वो ठहर नहीं सकता, एक क्षण भी कुछ किए बिना ठहर नहीं सकता। इसलिए मन को ठहराने के लिए निरंतर आत्मा का चिंतन अथवा भजन करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए मन को एक जगह स्थिर करने के लिए भजन पूजन आदि जरूरी होता है। इसलिए जो मन से उपलक्षित पुरुष का शरीर भी, शरीर शब्द से यहाँ पर मन ही हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति है, देवदत्त यज्ञदत्त आदि है, क्षण मात्र भी कर्म किए बिना ठहर नहीं सकता। वैसे भी शरीर जो भी देवदत्त यज्ञदत्त का शरीर है, ये भी बिना किए रह नहीं सकता है, क्योंकि बिना किए जो नहीं करते काम धाम नहीं करते, तो यहाँ से वो मोटे हो जाते हैं। खाते पीते तो रहते हैं, लेकिन यार काम धाम नहीं करते तो मोटापा बढ़ जाता है, फिर उनको मजबूरी में योगा करना पड़ती है ना। जो पहले से काम करे तो फिर योगा करने की जरूरत नहीं है, सुबह सुबह दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे व्यक्ति जो काम नहीं करते उनके लिए योगा अनिवार्य हो जाता है। और क्या, तो देखी है नहीं, जो किसान होते हैं ना, किसान, वो उनको योग करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सार खेती करते रहते हैं। योगा और योग है, अंतर हो गया ना। योगा शब्द वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और योग परमात्मा के लिए। तो कहते हैं, चलिए, तो कार्यते है वसा कर्म ही अवश्य, बस यानी बस में, बस का अर्थ हो गया बस में, ना वसिति अवश्य, जो बस में नहीं है। तो कार्यते कहते हैं पराधीन होकर, सर्व कार्यते कर्म करते रहते हैं, पराधीन होकर के, सर्व कर्मों के अधीन होकर। प्रकृति जड़ गुण है, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो गुण है, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण, उन गुणों के अधीन होकर के सारे प्राणी, प्रकृति के अधीन होकर के, प्रकृति के गुणों के अधीन होकर के सारे प्राणी कैसे पराधीन होकर के करते रहते हैं, चेष्टा करते रहते हैं। किसी का अरे सात्विक मन है तो उस प्रकार कार्य करता है, किसी का मन रजोगुणी है तो रजोगुणी संबंधी कर्म करता रहता है, किसी का गुण अरे तमगुणी है तो तमो प्रकार के कर्म करता रहता है। तो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण हैं, 3 गुण हैं, उन गुणों से उत्पन्न होने वाले जो कर्म हैं, उन कर्मों के अधीन होकर के, पराधीन होकर के व्यक्ति, सारे प्राणी पराधीन होकर के कर्म करते रहते हैं। इस प्रकार से स्वाधीन नहीं है, पराधीन है, बस ही नहीं है। कैसे नहीं है? अवश वाले हैं। तो ऐसे अवश वाले व्यक्ति प्रकृति के गुणों के अधीन होकर के कार्य करते रहते हैं, पराधीन होकर के। अब इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, और इसी वाक्य को भगवान भास्कर कहते हैं कि नहीं इत्यादि, नहीं यस्मात् क्षणम अपि कालम जातुम कदाचित कश्चित तिष्ठति अकर्मकृत सन, हियन, क्योंकि हियन यस्मात्, इस कारण से, तस्मात् उसी हेतु से, क्षणम अपि, क्षणम कालम, क्षण मात्र काल भी, क्षण मात्र समय भी, क्षण शब्द काल का वाचक होता है, एक क्षण यानी एक काल के लिए भी, जातु यानी कदाचित, किसी भी काल में, कश्चित कोई भी व्यक्ति,
तिष्ठति स्थित नहीं रह सकता। कब? अकर्म करते, कर्म किए बिना ठहर नहीं सकता। इस प्रकार कुछ ना कुछ तो करता रहता है। कस्मात किस कारण से? कहते कदाचित क्षण मात्र भी न कश्यते कर्म करते कर्म अकर्ते अकर्म करते तिष्ठति। इस कारण से क्षण मात्र भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं ठहर सकता है। ये ऐसी हेतु हो जाने पर हेतु के उपदेश के द्वारा यहाँ पर वर्णन करते पूछते हैं अकस्मात किस कारण से वह व्यक्ति एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। कहते कार्यते ही यस्मात् अवसा एव कर्म सर्व प्राणी प्रकृति जय ही प्रकृति तो जाते ही सत्वरजस तमोभिर्गुण ही। क्योंकि कार्य करते रहते हैं। अवश्य यस्मात् जिस कारण से व्यक्ति करते रहते हैं। किस कारण से? यस्मात् जिस कारण से, तस्मात् उस हेतु से कि अवश्य होकर के, इन पराधीन होकर के। अवश्य का अर्थ हो गया पराधीन। बस यानी बस में, यानी अपनी इंद्रियों को जिसने रोक लिया उसको बस ही कहते हैं। तो किंतु जो इंद्रियों को जिसने रोका नहीं है वह व्यक्ति अवश्य हो जाता है, पराधीन होता है। ऐसा पराधीन व्यक्ति अरे करता ही रहता है। सर्व प्राणी, सारे प्राणी, सर्व शब्द से ज्ञानवान अपि, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं सर्व शब्द से ज्ञानवान भी ले लेना चाहिए। जो ज्ञानी भी व्यक्ति करते रहते हैं, यानी शास्त्रीय जो ज्ञानी होते हैं उनमें कर्तापन का भाव भी बना रहता है। और मतलब जिनको वेदांत ज्ञान नहीं है, अप्रोक्ष ज्ञान नहीं है, तो उनके मन में भी कर्तापन का भाव तो बैठा ही रहता है थोड़ा बहुत। इस प्रकार से तो ज्ञानवान भी करते रहते हैं। और जिनका अप्रोक्ष साक्षात्कार हो गया वो कर्म करते हुए भी नहीं करते, उनमें कर्म संज्ञा होती नहीं है। तो ऐसे जो मन कर सर्व शब्द से ज्ञानवान भी ले लेना चाहिए। ज्ञानवान भी गुणों के द्वारा अवश्य होकर के अवश्य होती है। अच्छा, आगे क्या है? तो यहाँ पर कहते हैं सर्व प्राणी, सारी जो प्राणी है प्रकृति जय, प्रकृति से उत्पन्न, जाते ही उत्पन्न। कौन? प्रकृति से कौन उत्पन्न हो गए? सत्वगुण, रजस और तमोगुणों के द्वारा। तो इन गुणों से उत्पन्न हो गए, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले तीन गुण, उन तीन गुणों के अधीन होकर के, उन तीन गुणों के द्वारा प्रयुक्त जो कर्म हैं उन कर्मों के अधीन होकर के व्यक्ति कर्म करते रहते हैं, पराधीन होकर के। अज्ञेति वाक्शेषु यतो वक्ष्यति। अज्ञानी, अज्ञ कौन? विशेष रूप से अज्ञानी। और जो आत्मा को साक्षात्कार कर लिया हो तो अज्ञान नहीं है, ज्ञान है, तो उनमें तो कर्म संज्ञा होती ही नहीं है। तो टीकाकार कहते हैं यहाँ पर सर्व शब्द से ज्ञानवान भी गुणों के अधीन होकर के, पराधीन होकर के कर्म करते हैं। ततश्च ज्ञानवतः, तो ज्ञान वाले का संन्यास वचन अनवकाशम, तो ज्ञान वाले के लिए संन्यास जो वचन है अवकाश की प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं। मतलब यहाँ पर पूर्व पक्षी पूछ रहा है भाई ये सर्व शब्द से ज्ञानवान भी गुणों के अधीन होकर के कर्म करते हैं, तो फिर ज्ञान वाले का संन्यास होता है, तो संन्यास ज्ञान वालों के लिए कहते संन्यास वचन है वो तो अवकाश वाला नहीं हो गया, अनवकाश वाला हो गया। ऐसी आशंका हो जाने पर कहते अज्ञेति, अज्ञानी व्यक्ति इस प्रकार से कर्म करते रहते हैं। तो यानी वाक्शेष, ये तो बक्षति, वाक्शेष को वर्णन करते हैं। वाक्शेष यानी एक ही श्रुति का अंग विशेष वाक्शेष। तो गुणेर्यो न विचाल्यते, जो ज्ञानी गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता। सत्व गुण रजगुण तम गुण के द्वारा चलायमान नहीं होता इति। इस प्रकार से तो वो तो बस ही हो गया, क्योंकि उसने अरे तीन गुणों के से उत्पन्न होने वाली इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया है, इंद्रियों के बस में नहीं रहता है। तो इंद्रियों के द्वारा सेवन करता हुआ भी वो सेवन नहीं करता, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया तो उसमें कर्तापन का भाव है ही नहीं है। अच्छा, तो देखिए, तो गुणेरियो न विचाल्यते, गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता। कौन? ज्ञानी। अब आगे कहते हैं यह तो, यानी उसी वाक्शेष को वर्णन करते हैं स्पष्ट ज्ञान वाला। तो यहाँ पर टीका में दिया है, टीका में 123 नंबर पृष्ठ पे
के आत्मज्ञान बतो गुणैर अविचाल्यतया गुणातीतत्व वचनाद अज्ञसेव सत्वादि गुणैर इच्छादि वेदन कार्य करण संगातम प्रावर्तयितुम वर्तम असक्तस्य अजित कार्य करण संगातस्य क्रियासु परिवर्तमानत्वम इत्यर्थ। कहते हैं ज्ञान वाला व्यक्ति का तो गुणों के द्वारा विचार चलायमान नहीं होता। चलायमान न होने से, क्योंकि वह ज्ञानी आत्मज्ञानी व्यक्ति गुणों से अतीत हो जाता है, गुणातीत हो जाता है। गुणातीत वचन हो जाने से इसलिए वह तो ज्ञानी जो आत्मज्ञानी है, अपरोक्ष साक्षात्कार करने वाला है, यह गुणों से चलायमान नहीं होता, गुणों से परे हो जाता है। किंतु जो अज्ञानी व्यक्ति है वो सत्वादि गुणों के द्वारा इच्छादि भेद से युक्त होकर के कार्यकरण संघात को परिवर्तन करने के लिए सख्त हो जाता है। कार्यकरण संघात को परावर्तित तुम परिवर्तन कर लेते, मतलब इच्छादि भेद के द्वारा कार्यकरण संघात उसी प्रकार जुड़ जाता है उसका, तो परिवर्तन करने के हाँ हाँ तो वेदांत ही तो ये तो वेदांत ही तो है। वेदांत का चिंतन करने पर ही होगा। वेदांत का चिंतन और योग सूत्र के अनुसार है साधना करना है। तो निष्काम कर्म करते 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 उस प्रकार की भावना करते करते त्राटक करते ध्यान करते करते त्राटक करते 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 वेदांत का चिंतन करते 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 मन को उन गुणों से पार ले जाना है। तो ये प्रक्रिया है, वो साधन है। तो यहाँ पर कहते हैं कार्यकरण संघात को परिवर्तन करने के लिए असक्त व्यक्ति का, जो सक्त नहीं है ना, असक्त व्यक्ति जो अजित यानी जीता नहीं है, कार्यकरण संघात को इसने जीता नहीं, ऐसे व्यक्ति का क्रिया में परिवर्तमानत्वम, क्रिया में प्रवृत्ति देखी जाती है। अब उसी को यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं। ज्ञानियों के लिए इस प्रकार से नहीं है। ज्ञान योग के द्वारा जिन्होंने ज्ञानी योग ज्ञान योग है, तो ज्ञान योग के द्वारा जिन्होंने अपरोक्ष साक्षात्कार कर लिया है वो तो कर्मों में प्रवृत्त नहीं होते, इच्छादि भेद से युक्त होकर के कर्मों में प्रवृत्त नहीं होते। सांख्यानाम पृथक करणाद अज्ञानाम एव ही कर्मयोगो न ज्ञानिनाम। सांख्यों का तो पृथक कर दिया गया था, दो विभाग का वर्णन कर दिया था, ज्ञान योग सांख्या नाम, कर्म योग योगी नाम। इसलिए सांख्यों का तो पृथककरण हो जाने से अज्ञानाम एव, जो अज्ञानी उनके लिए कर्मयोग, न ज्ञानी नाम, ज्ञानी के लिए कर्मयोग नहीं है बल्कि अज्ञानी के लिए कर्मयोग है। ज्ञानी नाम तो गुणैर अचाल्यमाना नाम स्वतः से चलन अभावात कर्मयोगो न उपपद्यते। कहते हैं जो ज्ञानी है वो तो गुणों के द्वारा चलायमान न होने वाले ज्ञानियों का स्वतः चलन अभावात, स्वतः प्रवृत्ति नहीं होती, स्वतः प्रवृत्ति नहीं होती, स्वतः चलन प्रवृत्ति नहीं होती। कर्मयोग है उनके लिए न प्रवर्तते न उपपद्यते, क्योंकि गुणातीत हो जाने से। यथा च व्याख्यातम, जिस प्रकार से हमारा व्याख्यान है उसी प्रकार से आगे भी भगवान कहेंगे। वेदा विनाशिनम इत्या, है ना, तथा आगे पीछे कह दिया गया तथा च व्याख्यातम, उसी प्रकार से हमने व्याख्यान किया गया, व्याख्यात हो गया कि व्याख्यात कहाँ हो गया कि ज्ञान योग है न, जो ज्ञान के जो सन्यासी हैं यानी विद्वान है ज्ञानी हैं, वो गुणों के द्वारा चलायमान नहीं होते, और जिन्होंने आत्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार कर ली है तो उनमें कर्म की उत्पत्ति नहीं होती। वेदा विनाशिनम इत्यादि वाक्य के द्वारा वेद जान लिया जिसने, किसने, अविनाशी आत्मा को जिसने जान लिया है वो उसको फिर कोई भी कर्म की प्राप्ति नहीं होती। जिस व्यक्ति ने मेरे आत्मा को नहीं जाना है वही व्यक्ति कर्मों में प्रवृत्त होता है। प्रत्येक आत्मा में स्वरसिक चलन अभाव, स्वरसिक चलन संभव न होने पर प्रागुक्त न्याय को स्मरण करते हैं कि प्रत्येक आत्मा में स्वतः चलन भाव नहीं है, स्वतः प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए उपाधि को लेकर के आत्मा चलती है। जैसे आकाश है ना, आकाश घट के भीतर का जो आकाश है वो उपाधि को लेकर के चलता है। अब वैसे भी आकाश चलता ही नहीं है, इतना सूक्ष्म निर्याव है, व्यापक होने के कारण चलता नहीं है, लेकिन आरोप मात्र कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? आरोप मात्र कि भाई घट के भीतर का आकाश है तो हम घट ले जा रहे हैं, तो घट के भीतर का आकाश भी चल रहा है, ऐसा आरोप मात्र कर दिया जाता है, किंतु आकाश चलता
नहीं है। तो जिस प्रकार से घट के भीतर का आकाश चलता नहीं है, उसी प्रकार से हाँ, मतलब ये है, तो व्यक्ति आरोप कर देते हैं ना, जैसे घट के भीतर का जो आकाश है, घट के ले जाने पर आरोप कर देते हैं कि भाई देखो घट के भीतर का आकाश चल रहा है, किंतु वो उपाधि चल रही है, आकाश नहीं चल रहा। उपाधि यानी घट रूप उपाधि चल रही है, आकाश नहीं चल रहा है। उसी प्रकार से जीव संज्ञा रूप उपाधि चलती है, जीव के भीतर रहने वाला चेतन जीवात्मा नहीं चलता। कार्यकरण संघात चलता है, और कार्यकरण संघात के भीतर रहने वाला जो आत्मा है उसका चलन नहीं होता। इसलिए यहाँ पर वर्णन कर दिया, प्रत्येक आत्मा में स्वरसिक चलन संभव न होने पर, टीका में इसलिए प्रागुक्त न्याय को स्मरण करते हैं। तो स्वतः चलना संभव नहीं है, तो भगवान ने कह दिया स्वतः चलन अभावात, जो गुणों के द्वारा आत्मा चलायमान नहीं होता, स्वतः चलन उस आत्मा में है ही नहीं है। इसलिए कर्मयोग उसमें ब्रह्म ज्ञानियों के लिए, आत्मज्ञानियों के लिए उत्पन्न नहीं होते, अज्ञानी के लिए ही होते हैं। अब पुनः और आगे कहते हैं कि यस्तु अनात्मज्ञस्य चोदितम कर्म न आरभ्यते इति तद असदेवित्यः। कहते जो अनात्मज्ञ है, जो व्यक्ति अनात्मज्ञ, आत्मा को नहीं जानता है, उसके लिए वेद ने विधान किए है कर्म। वेद ने कहा कि हर संध्या उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुजियात, प्रतिदिन संध्या बंधन करना चाहिए, प्रतिदिन अग्निहोत्र आदि कर्म करना चाहिए, प्रतिदिन अन्य कर्म करना चाहिए, 10 पूर्णमास याग करना चाहिए, है ना, षोडशी याग करना चाहिए इत्यादि। मतलब बहुत से जो याग होते हैं, चातुर्मासी याग होते हैं, अन्य याग होते हैं, वो याग करना चाहिए। संक्रांति आ रही है, अभी संक्रांति संबंधी कर्म होते हैं। तो इस प्रकार से जो वेद ने विधान किया, अज्ञानी के लिए विधान किए गए हैं, वो कर्म यदि नहीं आरंभ करता है तो असदेव है, तो असत ही है, असत भाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मिथ्याचारी कहलाता है। जो वेद के अज्ञानी के लिए, जो वेदों ने, चारों वेदों ने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों ने जो विधान किया है कि अज्ञानी के लिए ये कर्म है, यदि नहीं करता तो असत ही है, अतः नहीं करता है और बैठा रहता है तो फिर वो मिथ्याचारी कहलाता है। बाहर से तो यार कुछ नहीं कर रहा, अंदर से कर रहा है। इस प्रकार से यहाँ से वर्णन किया टीका में कि आत्मज्ञानी के समान, आत्मज्ञानी के समान अनात्मा के का भी तरी कर्म न करने से प्रत्यवाय न हो। जैसे आत्मज्ञानी नित्य कर्म न करने से, आत्मज्ञानी के लिए कोई कर्म नहीं है, तो कोई कर्म नहीं है तो इसके लिए प्रत्यवाय उसको प्राप्त नहीं होता है। उसी प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति भी कर्म न करे तो न प्रत्यवाय, उसको प्रत्यवाय न प्राप्त हो। शरीर इंद्रिय संघात नियमन करने के लिए असमर्थ मूर्खा, जो कार्यकर संघात को नियमन करने के लिए असमर्थ मूढ़ का भी संन्यास संभव हो जाएगा। कहते ना, यदि जो ऐसा करता है तो उसके लिए असत भाव की प्राप्ति हो जाती है। पूर्व पक्षी यहाँ पर प्रश्न किया है कि जैसे ब्रह्म वेदता के लिए कोई कर्म नहीं है, उसी प्रकार से अज्ञानी भी कर्म न करे तो उसके लिए प्रत्यवाय की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि शरीर इंद्रिय संघात को उसने नियमन करने के लिए समर्थ नहीं है ऐसा अज्ञानी व्यक्ति, तो उसके लिए भी कर्मों का त्याग हो जाए, संन्यास हो जाए। ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं ना, कर्मों जो वेद ने उनके लिए कर्म विधान किए गए हैं, यदि नहीं करता है तो असत भाव को प्राप्त हो जाता है। असत भाव मतलब मिथ्याचारी कहलाता है, दिखावा मात्र हो जाता है, तो उसको कहते हैं ढोंगी, है ना। ऊपर से तो कर्म नहीं कर रहा है, अंदर से कर्म करता रहता है। जैसे जो चोर चोरी करता है ना, तो चोरी करने कहीं पर आता है, किसी पहले पहले अरे वो देखता है कि भाई इसके पास में इतनी इतनी संपत्ति है, और अच्छा वार्तालाप कर लेता है, और उसके साथ विश्वास दिला देता है। इसके बाद में मौका पर तो चोरी करके ले जाता है। तो ये जो मिथ्याचारी कहलाता है, कैसे कहलाता है? मिथ्याचारी। जैसे ट्रेन में है ना, ट्रेन के पास में जो मोबाइल लूटने वाले होते हैं, ऐसे तो करते हैं, पहले सामने नजदीक में खड़े रहेंगे, अच्छी प्रकार सावधान होकर के, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके, कोई हलचल नहीं करेंगे ज़्यादा। जब जैसी ट्रेन चलती रहेगी, देखे कि कोई खिड़की के पास में मोबाइल चला रहा है तो उसको हाथ डाला, मतलब खींचा, ले गए। अब ट्रेन ही चल रही है तो फिर क्या करे, मजबूरी में उसका मोबाइल चला ही जाता है। तो ऐसे जो करने आश्रम में आकर के कर देते हैं,
ट्रेन में भी बहुत करते हैं। एक बार हम भी ऐसे ही है, हम जा रहे 4-5 महात्मा खंडवा से महाराष्ट्र जा रहे थे, हमारे पास में आ गया नज़दीक में, तो हम कुछ मोबाइल चला रहे थे, तो एक दूसरी वाली खिड़की में व्यक्ति चला रहा था मोबाइल, तो जैसी ट्रेन चली उसकी खिड़की में हाथ डाला, खिड़की में से मोबाइल खींच कर भाग ही गया, लेकिन बाद में पकड़ लिया उसको, ट्रेन खींच लिया था, चैन खींच लिया उसको, रोक ली थी ट्रेन को, तो पकड़ लिया था। तो इस प्रकार से तो ऐसे ही करते रहते हैं। अब आगे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं 6ठे श्लोक के द्वारा, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आसते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि कर्म इंद्रियाणि संयम्य, जो व्यक्ति या व्यक्ति कर्म इंद्रियों को तो रोक लिया उसने, 5 ज्ञान इंद्रिय जो कर्म इंद्रिय हैं, बाघ पाणिपाद पायु उपस्थ, एक कर्म इंद्रिय हो गई, और अरे चक्षु श्रोत्र ग्रहण रसना ये जिब्ब इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय हो गई। तो बाघ पाणी पाद पायु उपस्थित, ये 5 ज्ञान कर्म इंद्रिय उनको रोक लिया, उनको रोक करके और उसी के अनुसार ज्ञान इंद्रियों को भी चिंतन नहीं करता है, और उसी में ले लीजिए, कहते हैं जो आस्थे मन से स्मरण, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय बोलते हैं, कर्म इंद्रिय, तो इंद्रिय से सारी इंद्रिय ले लिया, अंतःकरण को छोड़ दिया, तो कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय को रोक देता है, कुछ चिंतन नहीं करता। लेकिन मन के द्वारा तो इंद्रियों कर्म इंद्रियों को तो उनके द्वारा भी चिंतन होता है, तो कर्म ही बन जाता है कि नहीं। उन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है, लेकिन जब अरे ज्ञान करेगा कर्म करेगा तो ज्ञान भी होता रहेगा। तो इसलिए कर्म इंद्रिय उपलक्षित दोनों ले लीजिए, स्थान नहीं तो 5 कर्म इंद्रिय ले लीजिए, 5 अब आ रही है, तो 5 कर्मेंद्रिय ले लीजिए, तो कर्म इंद्रियों को रोक करके, और कहते हैं या आस्ते मन से स्मरण, मन के द्वारा स्मरण करता रहता है, कर्म इंद्रियों को रोक करके बैठता है और मन के द्वारा स्मरण करता रहता है, मनोराज्य करता रहता है। उसने हाथ शरीर के अंगों को हिलाना बंद कर दिया है ना, तो कर्म इंद्रियों को रोक लिया, मतलब शरीर के अंगों को नहीं हिलाता है, तो किंतु अरे मन के द्वारा अंतःकरण के द्वारा मनोराज करता रहता है, भीतर ही भीतर भीतर, जैसे स्वप्न। अब स्वप्न देखने वाला व्यक्ति बाहर से तो सोता रहता है, बाहर से तो शरीर निश्चेष्ट पड़ा रहता है, किंतु भीतर तो कहाँ जाकर के मालूम नहीं कहाँ के स्वप्न को देखता रहता है, वासनामय स्वप्न को देखता रहता है, वासनामय भोगों को भोगता रहता है। तो जिस प्रकार से जो व्यक्ति कर्म इंद्रियों को रोक करके मन के द्वारा मनोराज करता रहता है और स्थित रहता है, आस्तीन बैठता है, तो इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, इंद्रिय मन के द्वारा इंद्रियों के विषयों का सेवन करता रहता है। इंद्रियाणाम विषय इंद्रियार्थान, इंद्रियाणाम विषय इंद्रियार्था इंद्रिय विषय, उन विषयों को सेवन करता रहता है मन के द्वारा। इंद्रियार्थान स्मरण, तो मन के द्वारा जो इंद्रियों के विषयों का सेवन करता रहता है, इंद्रियों के जो विषय हो गए, ज्ञान इंद्रिय से कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म नहीं करता, किंतु ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ज्ञान इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों का सेवन करता रहता है। इंद्रियों के जो विषय, कर्म इंद्रिय के विषय और ज्ञान इंद्रिय के विषय, उन विषयों को क्या करता रहता है, सेवन करता रहता है, तो मन के द्वारा। तो ऐसा जो व्यक्ति है कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म इंद्रियों को रोक लिया और ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के जो विषय और विषय को मन के द्वारा स्मरण करता रहता है, बैठा बैठे स्थित स्मरण करता रहता है, मनोराज करता रहता है, ऐसा व्यक्ति को क्या कहते हैं, कहते हैं मूढ़ आत्मा है वो। मूढ़ आत्मा आता तो उस मोह वाला है, आत्मा के विषय आत्मा को ना जानने का मूढ़ आत्मा। मिथ्याचार सा उच्चते, मिथ्याचारी कहलाता है, पापाचारी वाला कहलाता है, मूढ़ अंतःकरण वाला कहलाता है।
अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि कर्मेंद्रियाणि हस्तादीनि संयम्य संहृत्य यास्ते तिष्ठति मनसा स्मंस चिंतयन् इंद्रियार्थान विषयान विमूढ़ान्तःकरणो मिथ्याचारो मृषाचारः पापाचारः स उच्यते। के कर्म इंद्रियों को यानी हस्तादियों को संयम यानी संगार करके, जैसे पूर्व में जैसे अपने अरे 5 होते ना अंग, उसके 4 हाथ, 4 पैर और 1 मुख, 5 होते हैं, है ना? 5 ही तो होते हैं, ये ज्यादा नहीं होते। और पूंछ भी तो होती है, नहीं होती? पूंछ भी होती है, नहीं होती? दोबारा देखना, होती होगी पूंछ भी। तो तो यहाँ पर जैसे कच्छप, जैसे कच्छप है कूर्म है, तो कूर्म को जैसे उसको खतरा मालूम पड़ता है तो अपने अंगों को समेट लेता है। तो उसी प्रकार से यहाँ से व्यक्ति ने कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्मों को करना बंद कर दिया, हस्त आदि इंद्रियों को संहार कर लिया, रोक लिया, इससे चेष्टा नहीं करता है। तो और चेष्टा न करके या हस्ते तिष्ठाति बैठा रहता है और मन के द्वारा स्मरण करता रहता है। किसको स्मरण करता रहता है? इंद्रियों के जो विषय हैं, इंद्रियों के जो विषय कौन है? बाक पाणी पाद पायु, इनके जो विषय, और श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय, इनके इनके जो विषय हैं उन विषयों को सेवन करता रहता है, मन के द्वारा चिंतन करता रहता है। ऐसा विमूढ़ आत्मा है, विमूढ़ अंतकरण वाला ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारा करता है, मिथ्याचार यानी पापाचारी कहलाता है। स उच्यते, पापी कहलाता है। जब नहीं करता है, आत्मा का चिंतन नहीं करता है, तो पापीचारी कहलाएगा, यानी अगली योनि की प्राप्ति उसको हो जाती है। पापी व्यक्ति को ही कैसा अगली योनि की प्राप्ति होती है, जो पापी नहीं है उसको अगली योनि की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि तो उसने आत्मा का चिंतन नहीं किया। आत्मा के चिंतन करने वाले को, अपरोक्ष साक्षात्कार करने वाले को अगला ज्ञान, अगला जन्म नहीं होता। तस्य चोदिता करणम तत्शब्द परामर्श मिथ्याचारात तद असत, असत सबसे मिथ्याचार कहलाता है। अब आगे कहते हैं, इतना कह दिया, छठा का हो गया, 7वां कहते हैं अनात्मज्ञस्य चोदितम अकरोतो जागृतो विषयांतर दर्शनात् द्रव्यान् मिथ्याचारत्वेन प्रत्यवायितुम उक्त्वा विहितम अनुष्ठितः तस्य फलविलासा विकल्प सदाचारत्वेन वैशिष्टम आशिष्टे। यहाँ पर कहते हैं अनात्मज्ञ व्यक्ति के लिए, जो अनात्मज्ञ व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति है, उसके लिए जो विहित कर्म है, विहित कर्म है, उन विहित कर्मों को न करने से जागृत अवस्था में विषयांतर दर्शनात्, विषयांतर दर्शन निश्चित रूप से देखता है, मनोराज करता रहता है। तो मिथ्याचार रूप से वहां पर मिथ्याचार के द्वारा प्रत्यवाय का वर्णन कर दिया। मिथ्याचार शब्द के द्वारा क्या कर दिया? प्रत्यवाय उसको लग जाता है, दोष लगता है। अज्ञानी व्यक्ति विहित कर्म न करने के कारण, विषयांतर का सेवन करने के कारण, मिथ्याचार के द्वारा विषयांतर का दर्शन निश्चित रूप से उसको होता रहता है, दूसरे चिंतन करता ही रहता है। इसलिए मिथ्याचार के द्वारा उसको प्रत्यवाय का वर्णन कर दिया। अब कहते हैं तो विहित का अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति है, उसके लिए फल अभिलाषा से रहित व्यक्ति का सदाचार रूप से जो सदाचार का पालन करता है, उसके लिए वैशिष्ट का वर्णन करते हैं कि सदाचार वाला व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है। अर्थात जो न करने वाले की अपेक्षा करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है। सदाचार का पालन करने वाला व्यक्ति कैसा है? श्रेष्ठ कहलाता है। उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय ही कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते। तो यहाँ पर कहते हैं जो व्यक्ति सदाचार करने वाला व्यक्ति है, यस्तु इंद्रियाणि
मनसा नियम्य आरभते के इंद्रियों को मन के द्वारा रोक करके कर्म करता रहता है ना। जो व्यक्ति अधिकृत अज्ञानी व्यक्ति है, बुद्धि इंद्रियों को मन के द्वारा नियमन करके और कर्म करता रहे, कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करता रहता है। मन के द्वारा इंद्रियों को रोक करके, कौन सी इंद्रियों को रोक करके? ज्ञान इंद्रियों को रोक करके, नियमन करके, शासन करके और कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करता रहता है। कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म और ज्ञान इंद्रियों को मन के द्वारा नियमित कर लिया, रोक लिया। ऐसा जो कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करता है, कर्मयोग करता है, तो ऐसे असक्त, किसी में आसक्त न होता हुआ व्यक्ति वह सब विशेष से श्रेष्ठ कहलाता है। अर्थात कर्मों में आसक्त नहीं है, उसको कर्मों को कर्तव्य समझ करके मेरे को दायित्व प्राप्त हुआ, अब मेरे को करना है, तो ये करके बस इस प्रकार से आसक्ति से रहित होकर के, कैसे? आसक्ति से रहित होकर के जब कर्म करता है तो विशिष्ट कहलाता है। न कर्म करने की अपेक्षा करने वाला श्रेष्ठ कहलाता है, मूर्ख की अपेक्षा श्रेष्ठ कहलाता है। तो वो मिथ्याचार वाला नहीं कहलाता, बल्कि शुद्ध आचार वाला कहलाता है। इससे अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी, अंतःकरण शुद्धि से उसको ज्ञान रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी, भविष्य में उसका कल्याण हो जाएगा। तो ये है, तो इसका अर्थ हो गया कि मन के द्वारा ज्ञान इंद्रियों को रोक करके, कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करके, आसक्ति से रहित होकर के ऐसे जो कर्म करता है व्यक्ति तो श्रेष्ठ कहलाता है। यस्तु पुनः कर्मणि अधिक्रियतो अज्ञो बुद्धि इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभ्यते। अर्जुन, कर्म इंद्रियर वाक्य पाणिपादि भी कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म में अधिकृत है, अज्ञानी है, कर्म में जो अधिकृत अज्ञानी है व्यक्ति, बुद्धि इंद्रियों को मन के द्वारा नियमन करके, है ना, चक्षु इंद्रिय, चक्षु श्रोत्र घ्राण रसना इंद्रिय हैं, उनको मन के द्वारा नियमन करके रोक करके आरभ्यते, कर्म इंद्रियों के द्वारा, वाक् पाणिपाद पायु रूप इंद्रिय हैं जो कर्म इंद्रिय, उनके द्वारा कर्मों का आरंभ करता है। तो किम आरभ्यते थी, कहते हैं क्या आरंभ करें? तो कर्म योग है, कर्म योग है, कर्म योग है, कर्म को योग बना लिए, यानी निष्काम कर्म है। कुर्वन्ने भी कर्माणि जिजीविषेशतम समा, ये ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है, निष्काम कर्म है। जो निष्कामना, जो कर्मों का त्याग कर दिया, कामना से रहित होकर के, एक तो कर्मों का त्याग हो, जैसे ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्मवेत्ता करता ही नहीं है, उसके मन में कर्तापन का भाव है ही नहीं है। एक तो हो गया कर्मों का त्याग हो गया, ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात वो तो उसमें तो होते ही नहीं बनता। अब दूसरे कर्म योग है, ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात उस ब्रह्मवेत्ता में कर्म होता ही नहीं, इसलिए कर्मों का त्याग हो गया, कोई भी कर्म नहीं करता। यदि ब्रह्म ज्ञान नहीं भी हुआ है, उसको मुमुक्षु है, ब्रह्म ज्ञान नहीं भी हुआ, मुमुक्षु है, तो जो अरे वैदिक कर्म है करता ही नहीं, बल्कि एक ही कर्म करता रहता है, वेदांत का चिंतन, ओमकार आदि का जप, ओमकार का जप। हाँ, तो कर्म कर रहा है, लेकिन फल की कामना से रहते हो, फल की कामना से रहित होकर के कर्म कर रहा है। और कर्मयोग का भी अर्थ यही है कि कामना से रहित होकर के, कर्मयोग है, कर्म को योग बना लिए, यानी परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा है, अन्य लौकिक संबंधी फल की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं कर रहा। लौकिक के फल की प्राप्ति के लिए कर्म संसार की प्राप्ति में हेतु होते हैं, वो कर्म कहलाते हैं। जो आत्मा की प्राप्ति के लिए कर्म कहते हैं वो बंधन के हेतु नहीं होते, बल्कि अकर्म हो जाते हैं, बल्कि कैसे योग बन जाता है वो, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति का हेतु है वो, इसलिए कर्म कोटि में न जाता। इस प्रकार एक तो कर्म का त्याग ही कर दिया, ब्रह्मवेत्ता में कर्म करने पर भी वो कर्म नहीं बनते, इसलिए कर्म त्याग हो गया, उसने कर्म संन्यास हो गए। और दूसरा वो कर्म करता भी नहीं है। अब आपने जो भी देखा होगा ना, जितने भी बड़े बड़े महात्मा हैं जो वेदांत का स्वाध्याय करने वाले हैं, उनके देखना, वो वेदांत का स्वाध्याय अकेला तो करते हैं ज्यादा, लेकिन जो ज्यादा पूजा को लेकर के पूजा भी करते हैं, लेकिन अन्य जो है यज्ञ आदि नहीं करते, दूसरे से भरी करवा लेते हैं, स्वयं नहीं करते। और वैसे भी यज्ञ आदि तो त्याग ही देते हैं, लेकिन सामान्य जो अरे अज्ञानी व्यक्ति है
वो यज्ञ आदि कर्म करता रहता है। अब वैसे सन्यासियों के लिए तो अधिकार ही नहीं है यज्ञ करने का, सन्यासी के लिए तो बिल्कुल अधिकार नहीं है। लेकिन जो वैष्णव आदि है, मतलब उन संन्यास नहीं लिया तो कर्म करते रहते हैं। लेकिन दूसरे भी अरे जो अन्य व्यक्ति हैं वो कर्म करते रहते हैं। लेकिन जो मुमुक्षु व्यक्ति है वो ज्यादा कर्म नहीं करता। मुमुक्षु व्यक्ति है वो मात्र वेदांत का स्वाद है और चिंतन ज्यादा करता है। अब वो भी चिंतन, वेदांत का स्वाद है, चिंतन वो भी आत्मा की प्राप्ति के लिए करता है। हम्म। हाँ वो छूटी अपने आप ही, अपने आप ही छूट जाता है। ये ये शरीर की स्वाभाविक क्रिया है। शरीर की ये स्वाभाविक क्रिया, जैसे भिक्षाटन आदि करना है, तो भिक्षाटन आदि करना है तो वो यारे वो शरीर प्राण का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। शरीर भिक्षाटन करना तो चलो वो वो मानना भी पड़ रहा है। तो इसका दो है, ये शरीर चल रहा है, प्रारब्ध के अनुसार वो चल रहा है, लेकिन उसके मन में कोई कर्तव्य का भाव नहीं है। कर्तापन कर्तापन का भाव नहीं। और दूसरा, यदि 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 भिक्षाटन आदि करने में कर्म मानेंगे तो इतने इतने के लिए फिर अरे अविद्या लेस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अविद्या लेस, इसको अविद्या लेस कह देते हैं। यदि मानना ही है तो अविद्या लेस मान लेते हैं, नहीं तो कर्तव्य का भाव है ही नहीं, इसलिए कर्म करता हुआ भी कर्म नहीं करता। कर्तापन का भाव न होने से कर्म नहीं करता, इसलिए वो ज्ञानी में कोई कर्म बंधे नहीं है। और जो कर्म योग भी है ये भी अरे निष्काम कर्म करता है आत्मा की प्राप्ति के लिए। विद्वत सन्यासी हो गए ना, मुमुक्षु और विद्वत सन्यासी में कोई कर्म नहीं बनते उनको, कि उनके लिए कोई कर्म है नहीं। और जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है तो वो भी निष्काम कर्म करता है, तो इसलिए निष्काम कर्म करने से कर्म योग बन जाता है। अब यहाँ पर उसी को कहते हैं कि मारव्यता क्या आरंभ करता है कि कर्मयोग है, यानी आसक्त कर्म योगम असक्त संसा विशिष्यते इतर इतरस्मात् मिथ्याचारात। यानी कर्म योग, कर्म को योग बना लिया, परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग बना लिया, जोड़ लिया, ऐसे असक्त होता हुआ, यानी किसी भी फलाशक्ति में फलाशक्ति वाला नहीं है। तो फलाशक्ति वाला ना होता हुआ सा, तो फलाशक्ति वाला ना होता हुआ सब विशिष्टते, कितने किससे विशिष्ट हो जाता है कि मिथ्याचार वाले से, अज्ञानी व्यक्ति से। यानी मिथ्या जो कामना कुछ करता नहीं है और मनोराज करता रहता है, मन के द्वारा इंद्रियों के विषय का सेवन करता रहता है और बाहर की कर्म इंद्रियों को रोकता है। किंतु ये व्यक्ति ने ज्ञान इंद्रियों को रोक लिया और मन के द्वारा ज्ञान इंद्रियों को रोक लिया, कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करता है, किंतु आसक्ति से रहित होकर के कर्म करता है, फलाशक्ति से रहित होकर कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति कैसा है? अरे कैसा हो जाता है? विशिष्ट हो जाता है, यानी कर्मयोग, अरे निष्काम कर्मयोगी कहलाता है। अब उसकी और आगे वर्णन करते हैं। कहता है जिस प्रकार से जो अरे निष्काम कर्म करने वाला कैसे विशिष्ट कहलाता है, और जो कर्म न करने वाला है, इंद्रियों के द्वारा मन के द्वारा चिंतन करता रहे और कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म नहीं करता, मिथ्याचार कहलाता है। अस्मत् जिसका तस्मत् उसी से, और जो कर्म योग को ही आसक्ति से रहते होकर कर्म योग करता रहता है, कर्म करता है, वो विशिष्ट कहलाता है। अस्मत् जिसका से तस्मत् उसी हेतु से, कि कर्म अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति का वैशिष्ट को दिखला करके उसके अनुष्ठान को ही अधिकारी के लिए कर्तव्य रूप से निगमन करते हैं कि अधिकारी व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए। अतः जिस कारण से तस्मात उसी हेतु से, यथ एवं जिस प्रकार से ऐसी प्राप्त हो गई अतः उसी हेतु से कहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 8वें श्लोक में, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो है कर्मणः
शरीर यात्रा पिचाते न प्रसिद्धेद कर्मणः। कहते हैं हे पार्थ, हे अर्जुन, नियतम कुरु कर्म, तुम नियत कर्म, जो नित्य कर्म आदि है, नित्य कर्म नियतम है, नित्यम कर्म, जो जिस कर्म में जो व्यक्ति अधिकृत है, जो व्यक्ति जो अधिकारी है, जो व्यक्ति जिस कर्म में अधिकृत है, जिस वर्ण आश्रम आदि को लेकर के उत्पन्न हुआ है, उसके लिए वो नित्य कर्म हो जाता है। तो नित्य कर्म नियतम है, नित्य कर्म है, तुम करो। कहते हैं कर्म अकर्मणा कर्म ज्यायो, अकर्म से कर्म कैसे श्रेष्ठ कहलाता है? फलाशक्ति से रहित होकर के, है ना, फल कर्म ज्या कर्म श्रेष्ठ कहलाते हैं। फल से रहित होकर, फलाशक्ति से रहित होकर के जो कर्म है वह अकर्म की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ कहलाता है। फलाशक्ति से रहित होकर कर्म करता है तो श्रेष्ठ कहलाता है, यानी अकर्म की अपेक्षा कर्म कैसा श्रेष्ठ कहलाता है। और कहते हैं शरीर यात्रा भी चाहते ना प्रसिद्ध अकर्मणा, यदि व्यक्ति कर्म नहीं करता है तो शरीर की यात्रा भी नहीं चल सकती। यदि व्यक्ति कुछ कर्म करता ही नहीं है तो शरीर की यात्रा भी सिद्धि की प्राप्त नहीं हो सकती। यानी चलना फिरना भी नहीं करेगा व्यक्ति तो उसका मुश्किल हो जाएगा, शरीर भी मोटापा आ जाएगा, और फिर धन आदि नहीं कमाएगा तब भी समस्या, और शरीर का चेष्टा नहीं करेगा तब भी समस्या। इसलिए शरीर की यात्रा के लिए भी कर्म करना पड़ेगी। इस प्रकार से न करने की अपेक्षा बिना कर्म किए तो शरीर की यात्रा भी चलायमान नहीं हो सकती, चल नहीं सकती, प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकती और सिद्धि की प्राप्ति भी नहीं होगी। इस प्रकार से इसलिए कर्म अकर्म की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ होता है। इसलिए नित्य कर्म करते रहना चाहिए, फलाशक्ति से रहते होकर के। अब भगवान भास्कर कहते हैं यहाँ यज्ञ है, दान है, तप है, मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। यज्ञ तप ताप यज्ञो दानम तपस्या पावनानि मनुष्याणाम, यज्ञम दानम तपस्या पावनानि मनुष्याणाम। यज्ञ दान तप है और मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं, इसलिए इनको नित्य करते रहना चाहिए। मनुष्यों को अंतःकरण को पवित्र करने वाले हैं। मनुष्यों का अर्थ हो गया अंतःकरण को पवित्र करने वाले होते हैं। अब कहते हैं नियतम नित्यम यो यस्मिन् कर्मणि अधिकृतः फलाय च अश्रुतम तन नियतम कर्म तत् कुरु तम हे अर्जुन। हे अर्जुन का नियतम नित्यम, जो व्यक्ति जिस कर्म में अधिकृत है, जिस कर्म में फल नहीं सुना गया, अश्रुत फल के लिए, श्रुतम है श्रुत नहीं है, अश्रुत फल के लिए, और जिस कर्म में है जो व्यक्ति अधिकृत है उसके लिए, अश्रुतम ऐसे उसके लिए, फल के लिए जो फल के लिए नहीं सुना गया, अर्थात जो कर्म फल के लिए नहीं सुना गया, और जिसके लिए जिस कर्म में जो अधिकृत है, ऐसे नित्य कर्म करते रहना चाहिए। उस कर्म को करो तुम, हे अर्जुन तुम क्या करो, कर्म करो। उस कर्म को क्या करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। अब कहते हैं यथा जिस प्रकार से कर्म ज्यायो यानी अधिकतरम फल तो यही यस्मात् अकर्मणो अकरणात् अनारंभात्, क्योंकि अरे फल की अपेक्षा, मतलब कैसे है ये, ऐसा जिस प्रकार से कर्म ज्यायो, कर्म कैसे श्रेष्ठ है, अधिकतर है, फल की मात्रा फल की दृष्टि से कैसे श्रेष्ठ है, किससे, अकर्मणो अकरणात् अनारंभात्, जो व्यक्ति कर्म नहीं करता है उसकी अपेक्षा से कर्म करने वाला व्यक्ति अधिकतर कहलाता है, श्रेष्ठ कहलाता है, फल से श्रेष्ठ कहलाता है। एक तो फल भी प्राप्त होगा और दूसरा श्रेष्ठ कहलाता है। न करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा कर्म करने वाला श्रेष्ठ कहलाता है। कर्म ज्याय श्रेष्ठ है, न करने की अपेक्षा कर्म कैसे श्रेष्ठ कहलाता है, फल की दृष्टि से भी श्रेष्ठ कहलाता है। अब और कहते हैं यानी स्वर्ग आदि फल में तो 10 पूर्णमास आदि में अधिकृत व्यक्ति को तद नित्यम स्याद। यहाँ पर पूर्व चिन्ह की याद अगर स्वर्ग आदि फल में 10 पूर्णमास, टीका में 124 नंबर पृष्ठ पर तीसरी पंक्ति नीचे से, स्वर्ग आदि फल में
स्वर्ग आदि फल में 10 पूर्णमास आदि, स्वर्ग आदि फल वाले कौन यज्ञ होते हैं? 10 पूर्णमास आदि है, उसमें अधिकृत वाले व्यक्ति के लिए वही नित्य कर्म हो जाए करना। जिस कर्मों में फल नहीं सुना गया उसके लिए वो नित्य कर्म है। यानी अग्निहोत्र आदि कर्म है, अग्नि संध्या बंधन, इसमें कोई विशेष फल नहीं सुना गया और नहीं करता तो प्रतिभा लगता है, तो ऐसे नित्य कर्म करते रहना चाहिए। यद्यपि अरे सिद्धांत की दृष्टि में अरे फल देने वाले होते हैं, अंतःकरण शुद्धि के हेतु बनते हैं, लेकिन पूर्व मीमांसा की दृष्टि में कैसे होते हैं? इनसे प्रतिभा नहीं करेंगे तो प्रतिभा लगेगा और करेंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। और उत्तर मीमांसा की दृष्टि में नित्य कर्म करने से क्या हो जाता है? पुण्य प्राप्त होता है, अंतःकरण शुद्धि की प्राप्ति हो जाती है यदि कोई फल नहीं चाहा तो कहते हैं कथम शरीर यात्रा शरीर स्थिर स्थिति रपि चाहते तब न प्रसिद्धेत प्रसिद्धि न गच्छेत अकर्मण अकरणात्, क्योंकि किस प्रकार से शरीर यात्रा भी यदि नहीं करेंगे फल की अपेक्षा से कर्म कैसा कर्म करना अधिकतर श्रेष्ठ है, फल की दृष्टि से भी न करने वाले की अपेक्षा से। कथम किस प्रकार से श्रेष्ठ है? इस प्रकार से श्रेष्ठ है करण वाले व्यक्ति का करण का अकर्ण से ज्यास्तम पृष्ठपूर्वक प्रकृति, किस प्रकार से न करने वाले की अपेक्षा करना श्रेष्ठ कहलाता है? यस्मा जिस कारण से, तस्मत उसी हेतु से शरीर यात्रा यानी शरीर स्थिति रपि, शरीर की स्थिति भी चाहते तब आपकी न प्रसिद्धि न गच्छेत अकर्मणो अकरणात्, कर्म के न करने से शरीर की यात्रा भी नहीं चलेगी, शरीर की यात्रा भी नहीं चलेगी। सती कर्म के होने पर ही देहादि चेष्टा द्वारा शरीर स्थातुम पश्यत पार्यति तद अभावे जीवनम एवं दुर्लभम भवेत इति फलितम। टीकाकार कहते हैं कर्म के होने पर देहादि चेष्टा द्वारा शरीर स्थित रहता है, बना रहता है। शरीर कहते स्थातुम बीच बीच में कर्म करते रहना चाहिए। जैसे जो व्यक्ति दिन रात कुछ कर्म नहीं करता, जैसे उसको है ना, जैसे अरे लौकिक व्यक्ति है ना, जो लौकिक व्यक्ति सेठ है, व्यापारी है, सेठ है ना, अब उनका स्थिति देख लो ना, उनकी स्थिति में यही है, यानी शरीर की मेहनत नहीं कर, मानसिक मेहनत तो करते हैं लेकिन शारीरिक मेहनत नहीं करते, तो फिर उनका मोटापा मुश्किल हो जाता है, मोटापा के द्वारा मुश्किल प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए शरीर चेष्टा भी करते रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि कर्म के होने पर शरीर ध्यादिक चेष्टा द्वारा शरीर स्थित रहता है। शरीर को पार होने के लिए शरीरम स्थातुम पार्यति, शरीर स्थित रहने के लिए पार्यति पार पा जाता है। तद अधावे, और कर्म के न होने पर ध्यान चेष्टा नहीं होगी तो जीवनम एवं दुर्लभ भवे, जीवन कैसा दुर्लभ हो जाएगा, उसके लिए आता जीना मुश्किल हो जाएगा। मोटे वाले व्यक्ति का दुर्लभ ही हो जाता है ना, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। खाएगा पिएगा तो सही, खाएगा पिएगा नहीं तो फिर मर ही जाएगा, लेकिन जब खाएगा पिएगा खूब और शरीर की द्वारा चेष्टा नहीं करेगा तो फिर वो भाई उसको मोटापा बढ़ जाएगा, मोटापा बढ़ गया तो फिर उठना बैठना, ऐसे किसी को देखा होगा ना, 10-10 जने उठाते हैं एक मोटे वाले व्यक्ति को। एक दो महात्मा को तो मैंने देखा है, उठाने के लिए जब गाड़ी में ऐसे तकत से उठा करके दूसरी जगह जाना तो कोई बात नहीं, गाड़ी में जो बैठा था 2 जने इधर पकड़ते थे, 2 जने उधर पकड़ते थे। अपनी स्वयं की कार में नैमी सारण में मैं रहा था, तो वहां का एक महात्मा था बहुत बड़ा, मैं उसके आश्रम में गया तो देख पूजा कर रहा था। जब पहुंचा तो पूजा की सामग्री उसने अपने पेट के ऊपर ही रखी थी, तिलक लगाने की है, संध्या बंधन है, वैष्णव महात्मा थे, शरीर छूट गया अब तो जब पूजा के समय में गया होगा मैं, 9-10 बजे पूजा कर रहा था, वो घूमने गया, मैं देखा कि चंद तिलक लगा रहा था, तब वो अपने तिलक भी सामग्री पेट के ऊपर रखा था और जो संध्या बंधन की जो आचमनी होती है वो भी पेट के ऊपर रखा था, नीचे रखने की जरूरत नहीं है। पेट ही उसकी आसन बन गए थे, क्योंकि इतनी बहुत निकल गया था, टेबल बन गया था। हाँ, उसी को देखा मैंने तो वो अब उसके लिए चलना फिरना मुश्किल हो गया। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि न करने वाले व्यक्ति का शरीर भी स्थिर नहीं रह सकता, दुर्लभ हो जाता है। तो इसलिए दृष्टा देखा गया है कर्म अकर्मणो विशेषो लोके, इसलिए प्रत्यक्ष देखा गया कर्म अकर्म में कर्म कैसा श्रेष्ठ कहलाता है, ये विशेष है, लोक में देखा गया है। इसलिए कर्म करते रहना चाहिए, शरीर की स्थिति रखने के लिए, शरीर की यात्रा के लिए कर्म करते रहना चाहिए, नित्य कर्म करते रहना चाहिए। नित्य कर्म करेगा, संध्या बंधन आदि भी करेगा, अग्निहोत्र आदि कर्म करेगा तो
अग्निहोत्र आदि कर्म करने के लिए जंगल में लकड़ी लाने के लिए जाना पड़ेगी, लकड़ी फाड़नी पड़ेगी, काटना पड़ेगी। अब अग्निहोत्र कर्म करने के लिए भाई दूध, गाय की जरूरत है, दूध की जरूरत है, घृत की जरूरत है। तो गाय घृत के लिए गाय पालन पड़ेगी, और गाय के लिए भी चारा आदि भी है। सारे वो इसलिए शरीर इसमें चलता रहता है ना, मोटापा आदि नहीं बढ़ पाता, तो शरीर अच्छा स्थिर बना रहता है, जीवन अच्छा चलता है। और करता नहीं है तो फिर व्यक्ति ऐसे ही मोटापा हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया। अब आगे का पार्ट पर कल करेंगे।